नाजरीन, एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कुम स्टूडियो से प्रोग्राम अक़वाल व ख़ुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदीने से करबला तक हमारे साथ हमारे मोहतरम और मुशफ़िक़ मेहरबान आलिम दीन मौजूद हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़रग़ाम हैदर रिज़वी साहब क़िबला, जो अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब मुआविया के फ़ौत हो जाने के बाद उसके बेटे यज़ीद ने वाली मदीना वलीद बिन अतबा बिन अबू सुफियान को नामा लिखा, और गुस्ताखी आमेज़ नामा था, जसारत आमेज़ नामा था, तौहीन आमेज़ नामा था कि सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैअत ले ली जाए। और जब ये ख़बर इमाम तक पहुँची तो मौलाना साहब ने फरमाया, जो जवाब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को इमाम ने दिया वो उसकी इबारत थी कि हम यज़ीद जैसे फ़ासिक़ और फ़ाजिर की, जो बंदर से खेलता हो, शराब पीता हो, उसकी कभी बैअत नहीं कर सकते हैं, हरगिज़ हरगिज़ कभी बैअत नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इसके बाद के क्या जुमले हैं, इसके बाद इमाम ने क्या बयान फरमाया है, इमाम के सुख़नान क्या हैं, आइए मौलाना साहब से मालूम करते हैं। हुज़ूर, इसके बाद जब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को मौला ने ये जवाब दे दिया कि वो फ़ासिक़ है, फ़ाजिर है, हम उसकी बैअत नहीं कर सकते हैं, हरगिज़ बैअत नहीं कर सकते हैं, इसके आगे इमाम का क्या बयान है वो उसे भी पेश करें हमारे नाज़रीन के लिए। जी, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने जब देखा इमाम हुसैन इस बात में क़ती हैं कि वो अपनी जान को बचाने की खातिर इस्लाम को ख़तरे में नहीं डालेंगे और यज़ीद की बैअत नहीं करेंगे, तो उसने इमाम को मशवरा दिया कि आप फिर दरबार में मत जाइए और चुपके से यहीं से मदीना छोड़ के मक्के की तरफ या किसी और तरफ निकल जाइए। इमाम ने कहा, नहीं, मैं बुज़दिलों के तरीक़े से फ़रार नहीं करूँगा। सुबहान अल्लाह। और फिर इमाम चंद बनी हाशिम के हमरा दरबार वलीद में तशरीफ़ लाए, तो आपने देखा वहाँ वलीद के साथ मरवान भी बैठा हुआ था। मरवान इब्न हकम ये मदीने का पहले गवर्नर था और बनी उमैया का रास व रईस था, और इसकी बाज़ हरकतों की वजह से मुआविया ने इसे माज़ूल कर दिया था और इसकी जगह पे अपने भतीजे वलीद इब्न उतबा इब्न अबी सुफियान को हाकिम बना दिया था। इमाम ने जब मरवान को वलीद के करीब देखा तो आपको बड़ा ताज्जुब हुआ जी, चूँकि पहला हाकिम जो गुस्से में निकाल दिया गया हो और दूसरा हाकिम जो मुआविया का एकदम करीबी रिश्तेदार था, दोनों एक साथ बैठे हुए थे। इमाम जब पहुँचे तो वलीद ने यज़ीद का ख़त निकाला और सामने रख दिया। फिर उसने कहा, आया अबू अब्दुल्ला, मुआविया इस दुनिया से चला गया है और उसकी जगह पे यज़ीद मोमिनीन और मुस्लिमीन का हाकिम बन गया, और ये नामा और ये ख़त यज़ीद ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। उसने जब ख़त पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ऐ वलीद, इस नामे के पहुँचते ही तुम हुसैन को बुलाना और हुसैन इब्न अली से मेरी बैअत को ले लेना। मसलहतन वलीद ने सिर्फ़ इसी जुमले को पढ़ा। इमाम ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कहा, वलीद, तू हाकिम है, तू मदीने का अमीर है, इतना तो तू जानता है कि मुझ जैसा इंसान अगर रात की तारीकी में बैअत करे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, और मुझ जैसे इंसान की शान भी ये नहीं है कि मख्फियाना और पोशीदा तौर पर किसी की बैअत कर ले। जी, कल सुबह नमूदार होने दे, लोग मस्जिद नबी में जमा होंगे, फिर वहाँ मैं अपनी राय लोगों के सामने बयान करूँगा। वलीद ने कहा, कोई बात नहीं है, आप अपनी राय को चाहे यहाँ बयान कीजिए या कल सुबह मस्जिद में बयान कीजिएगा। आपका कहना भी सही है कि मुझ जैसे आदमी की बैअत अगर मख्फियाना हो तो उसका कोई प्रॉफिट और कोई फ़ायदा नहीं। जी, ये कह के इमाम उठना चाहते हैं। मरवान ने वलीद को मुखातिब करके कहा, वलीद, अगर हुसैन इब्न अली इस वक्त तेरे हाथ से निकल गए तो तू इनकी गर्दे कफ़े पा भी नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। लिहाजा इसी वक्त या हुसैन से यज़ीद की बैअत ले ले या हुसैन के गले को काट दे अल्लाह और इन्हें अकबर। कत्ल कर दे। जैसे ही मरवान ने ये जुमला कहा, इमाम की पेशानी पे बल पड़ गए। आपने फरमाया, आ अंता यब्न ज़रक़ा तक़तुलनी अम हुआ, ऐ पिसरे चश्मे कबूद, अल्लाह अकबर। तू मुझे कत्ल करेगा या तेरा अमीर ये वलीद।
इसकी मजाल ये मुझे कत्ल करे। इमाम की अभी ये आवाज़ बुलंद हुई और इमाम ने फिर इसके बाद वलीद को मुखातिब किया और वलीद को मुखातिब करके यजीद की जो सिफ़तें थी उसको याद दहानी कराई और अपने फ़ज़ाइल को भी बयान किया और उससे फ़ैसला चाहा कि तू खुद फ़ैसला कर, एक मुसलमान होने के नाते, एक हाकिम होने के नाते नहीं, एक मुसलमान होने के नाते, कि हुकूमत व खिलाफत का हकदार कौन है, यजीद है या मैं हूँ। इमाम के आइने जुमलात जो मुअर्रिखीन और अहले मकातिल ने लिखे वो ये हैं। इमाम ने फरमाया, अय्युहल अमीर, ए हाकिम मदीना, इन्ना अहलो बैतिन नबुव्वा, हम नबुव्वत के अहले बैत हैं, व मादनुर रिसाला, रिसालत के मादिन हैं, वो मुख्तलफुल मलाइका, और मलाइका के आमद व रफ्त की जगह हैं, व महल्लुर रहमा, रहमत इलाही के हम महल हैं, व बिना फ़तहल्ला व बिना यख्तिम, और अल्लाह ने नेमतों की शुरुआत हमसे की है और हम ही पर नेमतों को ख़त्म किया है जी। ऐ अमीर, हम तो वो हैं जो अहले बैत नबुव्वत हैं, मादनुर रिसाला हैं, मुख्तलफुल मलाइका हैं और रहमत खुदा के उतरने की जगह हैं। तू बेहतर जानता है, ये हैं हमारे फ़ज़ाइल। और जिसकी बैत का मुतालबा तू मुझसे कर रहा है वो कौन है वो भी सुन ले, मैं जानता हूँ। व यजीद रजुलुन फ़ासिक़ुन, यजीद एक फ़ासिक़ इंसान है, शारिब खमरिन, जो शुर्ब खम्र करता है, शराबखोर है जी, खुलेआम शराब पीता है। जी। कातिलुन नफ्सिल मुहर्रमा, अल्लाह नफ्स मुहतरम का कातिल भी है। मुअलिनुल फ़िस्क़, फ़िस्क़ व फ़ुजूर को बरसरेआम अंजाम देता है। मैं तो वो और यजीद ये जो फ़ासिक़ है, जी। शारिब खम्र है, खुलेआम गुनाह अंजाम देता है। फिर इमाम वलीद को मुखातिब करके कहते हैं, व मिसली ला युबायउ मिसले, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये नहीं है कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे, नहीं, जो मुझ जैसा होगा, पाकीज़ा किरदार होगा, पाकीज़ा नफ्स होगा, वो कभी भी किसी बदनफ्स और यजीद सिफत इंसान की बैत नहीं कर सकता। ऐ अमीर, रुक जाओ, सुबह नमूदार होगी, तुम्हारे ऊपर भी नमूदार होगी, हमारे ऊपर भी नमूदार होगी, बेशक। तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। आयुना अहक्को बिल खिलाफत वल बया, वाह। फिर सुबह के उजाले में लोगों के सामने ये फ़ैसला होगा कि खिलाफत रसूल का असली वारिस हुसैन इब्न अली है या यजीद इब्न मुआविया है।